सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्राकृत पाठशाला की पिछली कक्षाओं में हमने संज्ञा शब्दों के अंतर्गत पुल्लिंग संज्ञा शब्द एवं नपुंसक लिंग संज्ञा शब्दों के विषय में अध्ययन किया। हमने अकारांत, इकारांत, उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द एवं नपुंसक लिंग संज्ञा शब्दों का कर्ता के रूप में प्रयोग करते हुए चारों कालों में वाक्य संरचना को सीखा। आज की कक्षा में हम इसी इकाई को आगे बढ़ाते हुए स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उनका कर्ता के रूप में प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना को सीखेंगे। स्त्रीलिंग संज्ञा, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द में समाहित होते हैं। हम स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करेंगे जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। कभी कभी प्रथमा विभक्ति में कोई विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात विभक्ति चिन्ह शून्य भी रहता है। प्रथमा विभक्ति के साथ हम कर्ता कारक का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम कुछ अकर्मक क्रियाओं को सीखेंगे जिनका प्रयोग करते हुए आगे हम वाक्य संरचना करेंगे। सिज्ज सिद्ध होना, गिज्ज आसक्त होना, टूट टूटना, हरिस खुश होना, वस रहना, चिराव देर करना, मुच्छ मूर्छित होना, जीव जीना, मर मरना। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द आकारांत, ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर स्त्रीलिंग आकारांत संज्ञा शब्द दर्शाए गए हैं। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनके अंत में आ की साउंड आती है। अब देखिए, कहा, ये अंत में आ की आवाज है। गुहा, यहां भी हम देख रहे हैं अंत में आ की आवाज है। ये सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। अब आप कुछ आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का अध्ययन करेंगे। श्रद्धा श्रद्धा, कहा कथा, गुहा गुफा, भज्जा पत्नी, मेहा बुद्धि, दया दया, महिला महिला या स्त्री, विद्या विद्या, परीक्षा परीक्षा, माया माता, माला माला, ससा बहन, कन्या कन्या, निशा रात, वाया वाणी, सिक्खा शिक्षा, दया करुणा। माया आदि विभिन्न आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को सीखने के उपरांत अब हम प्रथमा विभक्ति के एकवचन और बहुवचन में उनके शब्द रूपों को सीखेंगे। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति मूल शब्द माया। प्रथमा विभक्ति के एकवचन में प्रत्यय जुड़ेगा शून्य, अर्थात माया आदि आकारांत शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है। माया
प्लस शून्य, कोई प्रत्यय नहीं, शब्द रूप बनेगा माया, एक माता। इसी प्रकार से आप देखिए एक और आकारांत शब्द गुहा। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, गुहा प्लस शून्य, गुहा, एक गुफा। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में माया आदि आकारांत शब्दों में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। शब्द रूप देखिए, मूल शब्द माया, माया प्लस ओ, माया ओ, बहुत सारी माताएं। इसी प्रकार से मूल शब्द गुहा, गुहा प्लस ओ, गुहा ओ, बहुत सारी गुफाएं, 2 गुफा, 3 गुफा, 10 गुफा। इसके लिए गुहाओं शब्द का ही प्रयोग होगा। नियम, माया आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शून्य अर्थात कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। इस प्रकार आपका माया आदि आकारांत शब्दों के प्रथमा विभक्ति में रूप बनेंगे एक वचन में माया और बहुवचन में माया ओ, गुहा, गुहाओ। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का कर्ता के रूप में प्रयोग करते हुए चारों कालों में वाक्य संरचना करेंगे। वर्तमान काल एक वचन, माता जागती है, माया जग गई। यहाँ हम देख रहे हैं मूल शब्द माया में हमने प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा है, माया अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। बहुवचन, माताएं जागती हैं, माया ओ जगंती। यह वाक्य बहुवचन का है, मूल शब्द माया में ओ प्रत्यय जोड़ा, माया ओ, और क्रिया जग में वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय अंति जोड़ा गया है, माया ओ जगंती। विधि एवं आज्ञा, वाक्य संरचना एक वचन में माता जागे, माया जगऊ। बहुवचन, माताएं जागे, माया ओ जगंतु। भूतकाल एक वचन, माता जागी या माता जागी थी, माया जग्गी अ। बहुवचन, माताएं जागी, माया ओ जग्गी अ। यहाँ हम देख रहे हैं भूतकाल में एक वचन में हमने माया शब्द का मूल रूप में प्रयोग किया है और बहुवचन में माया ओ का प्रयोग किया है, लेकिन क्रिया जग्गी अ समान रूप से प्रयुक्त हुई है क्योंकि भूतकाल में तीनों पुरुष और दोनों वचन में क्रिया में ई अ प्रत्यय ही जोड़ा जाता है, जग प्लस ई अ जग्गी अ। भविष्यत काल की वाक्य संरचना देखिए, एक वचन, माता जागेगी, माया जग्गी ही ई। बहुवचन, माताएं जागेंगी, माया ओ जग्गी हिंती। इस प्रकार इस वाक्य रचना में हम समझ चुके हैं आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनमें कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है और बहुवचन में उनमें ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है, माया एक वचन में, माया ओ बहुवचन में। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अध्ययन के बाद अब हम ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का अध्ययन करेंगे। ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनके अंत में ह्रस्व ई, छोटी ई का साउंड आता है, जैसे चुवई, गई आदि शब्द। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द दर्शाए गए हैं। जुबई युवती,
गई, गति, हुई, स्तुति, तत्ति, तृप्ति, रिद्धि, वैभव। प्रथमा विभक्ति के एकवचन और बहुवचन में मुक्ति आदि ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के रूप किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर दर्शाया गया है। प्रथमा विभक्ति के एकवचन में मुक्ति आदि ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के साथ कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। शब्द रूप समझिए आप। मूल शब्द मुक्ति यानी कि मूर्ति। प्रथमा विभक्ति का एकवचन, कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, लेकिन शब्द का ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। मुक्ति प्लस शून्य इज इक्वल टू मूर्ति, एक मूर्ति। एक अन्य शब्द हम देखेंगे, मूल शब्द जुवई। प्रथमा विभक्ति का एकवचन, जुवई प्लस शून्य, कोई प्रत्यय नहीं, लेकिन जुवई का ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। जुवई, एक युवती। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। मूल शब्द मुक्ति, मुक्ति प्लस ओ। जब मूल शब्द मुक्ति में ओ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो उसका ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। मुक्ति ओ, बहुत सारी मूर्तियां। इसी प्रकार से मूल शब्द जुवई। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जुवई प्लस ओ। जब जुवई में ओ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो जुवई का अंत्य ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। जुवई ओ, बहुत सारी युवतियां। नियम, मुक्ति आदि ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है, लेकिन एकवचन और बहुवचन दोनों में शब्द के अंत्य ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाता है। मुक्ति, मुक्ति ओ, जुवई, जुवई ओ। अब आप ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का कर्ता के रूप में प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना करेंगे। वर्तमान काल, एकवचन, युवती छिपती है, जुवई लुक गई। यहां हम देख रहे हैं मूल शब्द जुवई है। प्रथमा विभक्ति के एकवचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा, लेकिन जुवई का जो ह्रस्व ई है वह दीर्घ किया गया है, जुवई। बहुवचन का वाक्य, युवतियां छिपती हैं, जुवई ओ लुक्कन्ति। यहां पर भी मूल शब्द जुवई है, ह्रस्व ई में है। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा, साथ ही जुवई के ह्रस्व ई को दीर्घ किया गया है, जुवई ओ लुक्कन्ति। विधि एवं आज्ञा में वाक्य संरचना। एक वचन, युवती छिपे, जुवई लुक्कऊ। बहुवचन, युवतियां छिपे, जुवई ओ लुक्कन्तु। भूतकाल में वाक्य संरचना देखिए, युवती छिपी या युवती छिपी थी। एक युवती की बात हो रही है। मूल शब्द जुवई, ह्रस्व ईकारांत है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जुवई का ह्रस्व ई दीर्घ किया गया है, जुवई लुक्की अ। भूतकाल बहुवचन, युवतियां छिपी, जुवई ओ लुक्की अ। भविष्यकाल की वाक्य संरचना, युवती छिपेगी, जुवई लुक्की ही ई। बहुवचन में वाक्य संरचना,
युवतियां छिपेंगी, जुवई ओ लुक्की हिंदी। यहाँ हम देख रहे हैं ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में दीर्घ हो जाते हैं और बहुवचन में उनमें ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है, साथ ही ह्रस्व ई को दीर्घ कर दिया जाता है। ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अध्ययन के बाद अब हम दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनके अंत में दीर्घ ई, बड़ी ई की साउंड आती है, जैसे डाली, नारी, मौरी आदि शब्द। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द दर्शाए गए हैं। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, मौरी, मोरनी, डाली, डाली या शाखा, नारी, स्त्री, रक्षसी, राक्षसी, नदी, नर्तकी, नई, नदी, लच्छी, लक्ष्मी, साड़ी, साड़ी, सही, सखी या सहेली, समणी, श्रमणी। समणी आदि दीर्घ ईकारांत संज्ञा शब्दों के प्रथमा विभक्ति एक वचन और बहुवचन के शब्द रूप आपकी स्क्रीन पर है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता, शून्य प्रत्यय, और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। शब्द रूप समझिए। मूल शब्द समणी, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं, शब्द रूप बनेगा अपने मूल रूप में समणी, एक श्रमणी। इसी प्रकार से लच्छी, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, शब्द रूप बनेगा लच्छी, एक लक्ष्मी। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। मूल शब्द समणी, समणी प्लस ओ, समणी ओ, बहुत सारी श्रमणियां। इसी प्रकार से लच्छी, लच्छी प्लस ओ, लच्छी ओ, बहुत सारी लक्ष्मियां। नियम, समणी आदि दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता, शून्य प्रत्यय रहता है, और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के प्रथमा विभक्ति एक वचन और बहुवचन में शब्द रूपों को समझने के बाद अब आप चारों कालों में वाक्य संरचना करेंगे। वर्तमान काल एक वचन, श्रमणी विहार करती है, समणी विहरई। आप देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति के एक वचन में समणी शब्द में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा है, वह अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। वर्तमान काल बहुवचन, श्रमणियां विहार करती हैं, समणी ओ विहरन्ति। यहाँ पर मूल शब्द समणी है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा गया है, समणी प्लस ओ, समणी ओ। विधि एवं आज्ञा की वाक्य संरचना, एक वचन, श्रमणी विहार करे, समणी विहरौ। बहुवचन, श्रमणियां विहार करें, समणी ओ विहरन्तु। भूतकाल वाक्य संरचना एक वचन में, श्रमणी ने विहार किया, समणी विहरी। बहुवचन, श्रमणियों ने विहार किया, समणी ओ विहरीय। भविष्यत्काल एक वचन में वाक्य संरचना, श्रमणी विहार करेगी, समणी विहरी ही। यहाँ हम पुनः देख रहे हैं
समणी का हमने प्रथमा विभक्ति एकवचन में प्रयोग किया है और ये अपने मूल रूप में शब्द प्रयोग हुआ है। समणी में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है और बहुवचन में शमणियां विहार करेंगी, समणी ओ विहरी हिंती। यहाँ पर मूल शब्द समणी में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय ओ जोड़ा है। समणी प्लस ओ, समणी ओ। आकारांत, ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अध्ययन के बाद अब हम ह्रस्व उकारांत एवं दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनके अंत में छोटे ऊ की आवाज आती है, जैसे धेनु, रज्जु। तथा दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनके अंत में दीर्घ ऊ का साउंड आता है, जैसे बहु, ससु आदि शब्द। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ ह्रस्व उकारांत एवं कुछ दीर्घ उकारांत संज्ञा शब्द दर्शाए गए हैं। धेनु गाय, रज्जु रस्सी, बहु बहू, ससु सास, चमू सेना। अब हम धेनु आदि ह्रस्व उकारांत संज्ञा शब्दों के प्रथमा विभक्ति में शब्द रूपों को समझेंगे। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में धेनु आदि ह्रस्व उकारांत संज्ञा शब्दों में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है, अर्थात शून्य प्रत्यय रहता है और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। मूल शब्द धेनु प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, लेकिन शब्द के अंत्य ह्रस्व ऊ को दीर्घ ऊ हो जाएगा। धेनु एक गाय। इसी प्रकार से मूल शब्द रज्जु प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, शून्य प्रत्यय, लेकिन रज्जु का ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। रज्जु एक रस्सी। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में धेनु आदि ह्रस्व उकारांत संज्ञा शब्दों में ओ प्रत्यय जोड़ेंगे। मूल शब्द धेनु, धेनु प्लस ओ, साथ ही धेनु के ह्रस्व ऊ को दीर्घ ऊ में परिवर्तित करेंगे। धेनु ओ बहुत सारी गायें। इसी प्रकार से मूल शब्द रज्जु, रज्जु प्लस ओ, साथ ही रज्जु के ह्रस्व ऊ को दीर्घ ऊ करेंगे। रज्जु ओ बहुत सारी रस्सियां। नियम, धेनु आदि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द के अंत्य ह्रस्व ऊ का दीर्घ ऊ हो जाता है। धेनु, धेनु ओ, रज्जु, रज्जु ओ। अब आप ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का कर्ता के रूप में प्रयोग करते हुए चारों कालों में वाक्य संरचना करेंगे। वर्तमान काल, गाय बैठती है, धेनु अच्छई। यहां देख रहे हैं धेनु करता है। प्रथमा विभक्ति में हम मूल रूप धेनु को कोई प्रत्यय नहीं जोड़ते हुए उसके अंत्य ह्रस्व ऊ को दीर्घ कर देंगे। धेनु अच्छई। बहुवचन गायें बैठती हैं, धेनु ओ अच्छन्ति। यहां पर भी हमने मूल शब्द धेनु, उसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय ओ जोड़ा, धेनु के ह्रस्व ऊ को दीर्घ किया। धेनु ओ अच्छन्ति। विधि एवं आज्ञा, एक वचन गाय बैठे, धेनु अच्छऊ। बहुवचन गाय बैठे, धेनु ओ
अच्छन्तु। भूतकाल में वाक्य संरचना, गाय बैठी या बैठी थी, या एक गाय बैठी थी। धेनु अच्छी अ। गायें बैठी या बैठी थी, धेनु ओ अच्छी अ। भविष्यकाल वाक्य संरचना, एक वचन, गाय बैठेगी, धेनु अच्छी ही ई। गायें बैठेंगी बहुवचन का वाक्य है। मूल शब्द धेनु, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ओ प्रत्यय जोड़ा, धेनु के रस्व ओ को दीर्घ किया, धेनु ओ अच्छी हिंदी। यहां आप देख रहे हैं रस्व उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में उनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है, लेकिन एक वचन और बहुवचन दोनों में उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनके रस्व उ को दीर्घ कर दिया जाता है। अब हम चमू आदि दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूपों को समझेंगे। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में चमू आदि दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है और बहुवचन में उनमें ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। मूल शब्द एक वचन में चमू, एक वचन में हम कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, शून्य प्रत्यय, शब्द रूप चमू एक सेना। इसी प्रकार से मूल शब्द बहु, कोई प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, शब्द रूप बहु एक बहु। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रत्यय ओ, मूल शब्द चमू, चमू प्लस ओ, चमू ओ, बहुत सारी सेनाएं। इसी प्रकार से मूल शब्द बहु, बहु प्लस ओ, बहु ओ, बहुत सारी बहुएं। नियम, चमू आदि दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शून्य प्रत्यय अर्थात कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में शब्द रूप समझने के बाद अब हम चारों कालों में वाक्य संरचना करेंगे। वर्तमान काल एक वचन, सेना युद्ध करती है, चमू जुज्जई। यहां आप देख रहे हैं चमू दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है। बहुवचन का उदाहरण, सेनाएं युद्ध करती हैं। मूल शब्द चमू, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में हमने ओ प्रत्यय जोड़ा, चमू प्लस ओ, चमू ओ जुज्जन्ति। विधि एवं आज्ञा वाक्य संरचना, एक वचन, सेना युद्ध करे, चमू जुज्जउ। बहुवचन, सेनाएं युद्ध करें, चमू ओ जुज्जन्तु। भूतकाल की वाक्य संरचना, सेना ने युद्ध किया, चमू जुज्जीअ। बहुवचन में सेनाओं ने युद्ध किया, चमू ओ जुज्जीअ। भविष्यकाल की वाक्य संरचना देखिए, सेना युद्ध करेगी, एक सेना की बात हो रही है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, चमू अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है, चमू जुज्जी ही। बहुवचन में सेनाएं युद्ध करेंगी, चमू प्लस ओ प्रत्यय, चमू ओ जुज्जी हिंदी। यहां हम देख रहे हैं दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनमें कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन बहुवचन में उनमें ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है।
चमू ओ। इस प्रकार अभी तक आज की कक्षा में आपने आकारांत, ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व उकारांत एवं दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के प्रथमा विभक्ति में एकवचन और बहुवचन के शब्द रूपों को सीखा और वाक्य संरचना की। स्मरण करने की दृष्टि से अभी आपकी स्क्रीन पर इनके शब्द रूप दर्शाए गए हैं। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द माया, एक वचन में रूप बनेगा माया, बहुवचन में मायाओ। ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जुवई, एक वचन में रूप बनेगा जुवई, बहुवचन में जुवईओ। दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द समणी, एक वचन में रूप बनेगा समणी, बहुवचन में समणीओ। ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द धेनु, एक वचन में रूप बनेगा धेनु, बहुवचन में धेनुओ। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द चमू, एक वचन में रूप बनेगा चमू, बहुवचन में इसका रूप बनेगा चमुओ। इस प्रकार आज की कक्षा में आपने स्त्रीलिंग आकारांत, ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व उकारांत एवं दीर्घ उकारांत संज्ञा शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रथमा विभक्ति के एकवचन और बहुवचन में उनके शब्द रूपों को सीखा, साथ ही चारों कालों में कर्ता के रूप में उनका प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना की। थैंक्स।